हाँ भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। तो इसके लिए एक कांच का स्लैब लेंगे जिसका कि सरफेस एक कॉन्वेक्स है, और इस कॉन्वेक्स सरफेस पर लाइट का इंसिडेंट रे गिरती है। तो अंदर जो है रिफ्रैक्ट होके इमेज बनाती है इस ग्लास स्लैब के अंदर। तो इंसिडेंट रे जहाँ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और जो रिफ्रैक्टिव रे है ये वाली, वो नॉर्मल के संग जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे उसको। और हमें पता है कि जब एयर बाहर जो मीडियम है वो कोई भी हो, एयर है या जो भी है वो रेयर है, और अंदर वाला मीडियम डेंस है, ग्लास है। तो जब ये इंसिडेंट रे इस पे गिरती है, इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, तो जब इसके अंदर ये प्रवेश करेगी ग्लास के अंदर, तो जो ये एम सी जो वो है नॉर्मल, इस नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये बेंट हो जाएगी। क्योंकि जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है। तो ये एम सी जो है इस पॉइंट पर डाला गया, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इस जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, उसका ये सी एंगल ऑफ कर्वेचर है, ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सी, ये पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका। ठीक है। और ये एंगल शो किए गए हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां से हम देखेंगे, जो जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हैं हम, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या होता, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये एंगल ऑफ, ये जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस वाले का मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, और ये वाले का म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहां से हम ये देखेंगे कि साइन आई की वैल्यू पुट करना पड़ेगी इसमें, और साइन आर की वैल्यू पुट करना पड़ेगी, तब ये हमें इसका फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम यहां से ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एम ओ सी, एम ओ सी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एम ओ सी। तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये बाह्य कोण है, अधिक कोण, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसकी वैल्यू जो है, आई की वैल्यू दो सम्मुख कोणों के बराबर होगी, आर और अल्फा और गामा के बराबर होगी, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगी। इसी तरह से ये वाला जब ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल एम सी आई, ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये जो गामा की वैल्यू होगी, ये आर और बीटा के बराबर होगी। तो यहां से आर की वैल्यू आएगी हमारी गामा माइनस बीटा। तो ये यहां से हम आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये आएगा म्यू वन साइन, आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये इक्वेशन हो गया एक,
और ये इक्वेशन हो गया 2। तो ये आई की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, अल्फा प्लस गामा, और म्यू टू की जगह म्यू टू रहेगा, और साइन आर की जगह क्या आएगा, गामा माइनस बीटा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा की हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू बहुत, इसकी वैल्यू अगर बहुत छोटी है एंगल्स की, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो ये साइन हट सकते हैं यहां से, ठीक है। तो इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। तो इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन नंबर सपोज करो थर्ड निकल के आ गया। इस इक्वेशन में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए। ट्राइंगल ओ एम एन, तो यहां से आएगा टेन अल्फा की वैल्यू एम एन अपॉन ओ एन, ठीक है। और ये वाला बीटा की वैल्यू निकालना है तो एम एन आई ट्राइंगल लेंगे, एम एन आई ट्राइंगल लेंगे। तो यहां से टेन बीटा की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी एम एन अपॉन एन आई, ठीक है। और यहां से फिर ये गामा में एम एन सी एंगल लेंगे, एम एन अपॉन एन सी। तो अब यहां से देखो साइन कन्वेंशन को लेते हुए जो ओ एन की वैल्यू होगी, ओ एन की वैल्यू होगी वो माइनस यू होगी। और जे क्योंकि लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं और इसके साइड सारी दूरियां जो है वो पॉजिटिव ली जाएंगी, ठीक है। तो एन सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से प्लस की आर आएगी, और एन आई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से प्लस की भी आएगी, एन आई प्लस बी एन सी प्लस आर और ओ एन माइनस यू। तो यहां से हम जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एम एन अपॉन माइनस यू एम एन अपॉन बी इज इक्वल टू एम एन अपॉन आर। ये तीनों वैल्यू आ गई। अब चूंकि स्मॉल एंगल हम पहले ही मान के चले थे, तो इसको हम सीधा सीधा अल्फा लिख लेंगे, टेन अल्फा को, इसको सीधा सीधा बीटा लिख लेंगे, और इसको सीधा सीधा गामा लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहां से जब वैल्यू रखेंगे तो म्यू वन अल्फा की वैल्यू कितनी रखेंगे, एम एन अपॉन माइनस यू, और गामा की वैल्यू कितनी रखेंगे, एम एन अपॉन आर। म्यू टू की जगह म्यू टू रहेगा, गामा की वैल्यू कितनी आएगी, एम एन अपॉन आर,
और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, mn अपॉन v। ठीक है, अब यहां से हम लोग μ2 अपॉन μ1 रख देंगे। ये μ2 के नीचे μ1 चला जाएगा और ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा mn माइनस u प्लस mn अपॉन r अपॉन mn अपॉन r माइनस mn अपॉन ये वाला v। ठीक है, अब यहां से mn बाहर कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले में से भी और नीचे वाले में से भी। तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन आर, और यहां से भी mn कॉमन आएगा। वन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये mn से mn कट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हमें चलना है, इसलिए इसको कॉपी कर लेंगे। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसका तो ये आएगा माइनस μ1 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन वी। अब ये आर को इस साइड लाएंगे और ये इस साइड आएगा, तो ये आएगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस ये वाला इस साइड आ जाएगा μ1 अपॉन आर, तो ये आएगा μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल अपॉन में आर μ2 माइनस μ1। ये जो है स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा। अब इसी फॉर्मूला से हमें लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और कॉन्वेक्स लेंस की भी दो सरफेसेस होते हैं। दोनों सरफेस पे हम अलग अलग रिफ्रैक्शन कंसीडर करके और उसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।